नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल पे। दोस्तों आज तारीख है 20/9/2020 और आज हुआ है ARO का पेपर जो कि UPPSC के द्वारा कराया गया था। वर्ष 2016 का जो प्री का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसका आज फिर से री एग्ज़ाम हुआ है और उसका सॉल्व पेपर लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अगर आपने आज का ARO का एग्ज़ाम दिया है प्री का, तो आप जो है यहाँ से अपने आंसर मिलान कर सकते हैं। तो हमारे पास बुकलेट सीरीज ए है और ए का आंसर जो है मैं आपको बताते हैं। सबसे पहला प्रश्न आया था दोस्तों, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो थे, ऑप्शन हम आपको नहीं पढ़ के बताएंगे, ऑप्शन आप देख लीजिए। राइट आंसर आपको हम यहाँ पे बताते चलते हैं। इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ए और बी दोनों, यानी कि उच्चतम और जिला न्यायालय। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे एक तरफ संविधान के भाग और उसके विषय दिए गए हैं, तो यहाँ पे अधिकरण जो दिया है पार्ट जो है भाग 10 में नहीं है। भाग 10 में अनुसूचित जाति और उनके क्षेत्रों का वर्णन है, तो ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है, यानी कि लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे भी मिलान करना था, एक तरफ मौलिक अधिकार, एक तरफ उनके आर्टिकल दिए थे। तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वो है सेकंड ऑप्शन, यानी गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण जो है अनुच्छेद 23 में नहीं है। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं कि WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, सेकंड ऑप्शन। अगला देख लेते हैं कि हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित में से किस योजना में बजट आवंटन जो है पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनरेगा में। ठीक है, लगभग 15% कम जो है आवंटन हुआ है। अगला प्रश्न आया था कि निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाता है। तो यहाँ पे जो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं कि बैंक दर में वृद्धि, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि जो है 2, 3 और 4। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है। तो ये ऑप्शन इसका लास्ट सही है, चैत होता है प्रथम महीना। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला है कि भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में क्या कथन सही है, ये बताना है। तो पहला कथन है कि यह IIT रुड़की की टीम द्वारा विकसित किया गया, ये सही है। और दूसरा, यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल था, और आगे जो भी दिया है ये भी सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि थर्ड ऑप्शन। अगला देख लेते हैं कि वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचला स्तर क्या होता है। ट्रोपोस्फियर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित अम्लों में किस अम्ल का प्रयोग कार बैटरियों में किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। अगला है कि आलू के चिप्स के पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो ये हो जाएगी नाइट्रोजन, वातावरण भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन था कि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए, हमारे हिसाब से उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे सही होगा। अगला देख लेते हैं कि सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में कौन सा रंग प्रिज्म के द्वारा सबसे कम विचलित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा लाल रंग। अगला देख लेते हैं हींग प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों जड़ों से और जो है प्राप्त की जाती है हमारे हिसाब से, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, राइट आंसर जड़ों से ही होगा। अगला देख लेते हैं त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। तो ये जो है एम्फेबियंस में पाया जाता है, उभयचरों में पाया जाता है। अगला है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था। तो यहाँ पे हो जाएगा हकीम सूर, हकीम खां सूर नाम था इसका पूरा, हकीम सूर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि भारत ने अंग्रेज़ों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता का कारण क्या था। तो सबसे पहला कारण था कि अंग्रेज़ों को बंगाल पर विजय हुई थी, जिससे उन्हें अपार धन और जनशक्ति का मिलना, और अंग्रेज़ों के पास बेहतर नौसैनिक ताकत थी। ठीक है, तो ये भी जो है यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर दूसरा सी ऑप्शन हो जाएगा, पहला और दूसरा। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था। यहाँ पे देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सभी 1908 दिए गए थे, अधिनियम दिए गए थे। तो यहाँ पे पहला जो है राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 में नहीं आया था, बाकी सभी अधिनियम जो थे 1908 में आए थे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 20 क्या पूछ रहा है कि इसमें जो कुछ विद्रोह हैं और उनको जो है किस ईयर में हुए, इनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। आप यहाँ पे सुमेलित कर लीजिएगा, हम आपको आंसर जो है यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। अगला देख लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। बहुत आसान सा प्रश्न था, इसको हमने आपको पढ़ाया भी था, बलबन। अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न आया था निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे। दोस्तों इसका सटीक आंसर अभी नहीं मिल पाया है, इसलिए आपको हम गलत आंसर नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे अभी तक जो है तो शहनवाज तो थे आज़ाद हिंद फौज में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे हिसाब से राशिद अली हो सकता है, लेकिन इसका अभी सटीक आंसर नहीं है, इसलिए आपको हम आंसर इसका नहीं बता पाएंगे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे पहला ही सत्य नहीं कि इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, क्योंकि एक दिन पहले ही गांधी जी को जितने बड़े बड़े कांग्रेस के नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये जो आंदोलन था ये नेतृत्व विहीन हो गया था। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित अधिनियमों में किसके द्वारा भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाप्त किया गया था। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं सबका ईयर, आप जो है व्यवस्थित कर लीजिए। क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में आया था, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, और वेवल योजना 1945 में आई थी, और CR फार्मूला 1944 में आया था। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से दोस्तों सेकंड ऑप्शन सही होगा, और राइट आंसर भी इसका सेकंड ही होगा, यानी कि सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, फिर थर्ड। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे संगठन है और उनसे जुड़े व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से यहाँ पे भी बताना था कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल, एक तरफ खरपतवार। तो यहाँ पे धान बथुआ जो है ये सुमेलित नहीं है। अगला देख लेते हैं कि कौन सी फसल किस मौसम में बोई जाती है, यहाँ पे मिलान करना था। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी कि 4, 2, 1, 3। आप मिलान कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं कि फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों की सूची में सबसे जो है बड़ी निगम या कंपनी कौन थी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछले BO में भी आया था। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री सही होगा। अगला देख लेते हैं कि अमेरिकी आधारित थिंक टैंक्स जो जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार जो है इसमें क्या सही है क्या नहीं सही है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे हिसाब से जो है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, पहला और दूसरा तो सही है, और बाकी आप जो है यहाँ पे देख लीजिएगा। इसका आंसर हम अभी आपको इसलिए नहीं बताएंगे। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न था कि जो है डिफेंस एक्सपो 2020 जो कि लखनऊ में आयोजित हुआ था, इसके बारे में पूछा गया था। ये जो है एशिया का रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था, ये सही है। और दूसरा इसमें भी सही है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि दोनों सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न आया था निम्नलिखित में केंद्रीय बजट से जो है मिलान करना था। तो यहाँ पे हम आपको बता दें दोस्तों कि जो निगम कर है वो प्राप्त हुआ था 18%। ठीक है, निगम कर प्राप्त हुआ था 18%, आयकर 17% था, सीमा शुल्क 4% था, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7% था। तो यहाँ पे आप मिलान कर लीजिएगा। इस ऑप्शन इसमें जो है चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है। जेनेटिक उद्योग में क्या सम्मिलित है? कृषि सम्मिलित है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में भारत में नदियों में कौन सी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आसान सा क्वेश्चन था, माही है। अगला प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में जनगणना वर्षों में किसे जो है जननांकीय इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ये भी प्रश्न इजी था, 1921 को कहा जाता है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, ये आसान सा क्वेश्चन था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए सही कूट जो है उत्तर चयन करना है कि रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी पर है। हमने आपको बताया था कि जो है रिहंद बांध रिहंद नदी पे ही है, जो कि सोन की सहायक है। सोनभद्र में जो है ये बांध है। और जब हमने आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल नदियों को
पढ़ाया था तो उसमें इसकी चर्चा हुई थी। और हीराकुंड बांध महानदी पर है, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक में है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन गलत है। ये मैनाथन बांध दामोदर नदी पर नहीं है, तो पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ये 2010 में की गई थी। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से जो यहाँ पर मिलान करना था दोस्तों, इसका सटीक आंसर अभी तक नहीं मिल पाया है, और आगे का आंसर जो है जैसे जैसे आप हमें सटीक मिल जाएगा उसको हम आपको अभी पूरा पेपर का जो है 140 प्रश्न का जो जीएस था और 60 प्रश्न का जो हिंदी था उसका जो है आंसर अभी आपको अब थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा इस चैनल पे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।